दोगला बनी है, वो दोगला ही है फवाद चौधरी। वो देख लें, जब से सियासत शुरू करी है एक पार्टी में रहे हैं, वो कितनी पार्टियां चेंज कर ली। तो जब ऐसा जो इंसान एक से दूसरी जहां देखी तवा पर रात वहीं वो गुजारी सारी रात। ये तो कांग्रेचुलेशंस के वो चांद पर गए हैं, लेकिन बहैसियत है पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तानी, मुझे बहुत दुख है। नहीं, दुख इस बात का कि वो चले गए या हम नहीं जा मुझे दुख है कि हम नहीं जा सके। मैं इंडिया मोदी साहब को स्पेशल मुबारकबाद और इंडियंस को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा एग्जाम किया है। हम भी इनसे सीख के इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इन फ्यूचर 2-4 दिनों में नहीं, 2-4 सालों में नहीं, चले 10-15 सालों में जैसे हमने बम बनाया था, हम इंशाल्लाह ऊपर जाएंगे। और ये पाकिस्तानी रॉकेट लॉन्च होता हुआ और ऐसा लग रहा है कि आज ये चांद पर ही जाके रुकेगा, लेकिन ये क्या, ये तो नाच रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये नाच रहा है। ओह नो, ऐसा लग रहा है ये रावलपिंडी में ही लैंड कर जाएगा और ये कर गया। यहाँ गैस है, मून पे भी नहीं है। अच्छा। यहाँ पानी है, मून पे भी नहीं है। यहाँ बिजली है, मून पे भी नहीं है। तो बेटा बात ऑक्सीजन तो यार उनसे टैक्स लगा दोगे की कर देते हो। सर हम जी कहाँ रहे हैं, इसको आप जीना कहते हैं, मैं तो इसको लाइफ नहीं मानता। हम तो जी तो रहे हैं सर, ये इंसानों की तो ज़िंदगी ऐसे नहीं होती, तो जानवरों वाली ज़िंदगी है। आज अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इस वक्त मौजूद होते तो वो भी इस वक्त आंसुओं से रो रहे होते। ऐसे ही है, हमने उनकी भी कदर नहीं की। जिसने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया, वो इस मुल्क को इस दोराहे पर देख नहीं सकता था। अच्छी बात है जी, ये हमारा हमसाया मुल्क है, वो अगर स्पेस के अंदर अपनी स्पेस बना रहा है तो हम लोग होना तो ये रकम हो जाएगी। हमें तो ये आज तक बताया गया था कि हम जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसके अंदर दुनिया में सबसे आगे हैं। आफ्टर दिस लैंडिंग, सक्सेसफुल लैंडिंग, मून तक रीच करना और फिर वहां पे लैंड करना, अब इसके बाद नो डाउट इसरो जो है उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अब डेफिनेटली वो नासा और यूरोपियन स्पेस यूनियन, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, वो उनकी फहरिस्त में शामिल होगी। हम लोग इस वक्त एक ऐसे दोराहे पे खड़े हैं जिस पर सिर्फ इस वक्त हमें मौजों की जरूरत है, ऐसे ही है, दुआओं की जरूरत है। और पहली बात, जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। अरे जैसे ऊपर जो है ना, ये इमरान खान, ये इन जैसे कोई फायदा नहीं है। हमारे ऊपर खड़ा हो सलाउद्दीन अयूबी जैसा बंदा आए और लटका दे, इसने गलत किया, चलो भाई लटकाओ इसको, फिर सही होंगे। जैसे वो उधर खुमैनी आया था ईरान में, उसने भी आके यही किया था। ईरान में भी ऐसे ही थे, सब बेमान हुए थे, करप्शन थी। वो आया, उसने कहा ये करप्ट है, उसने लटका दिया। जब लटकाना शुरू किया सब सही हो गए, डर बैठ गया भाई अगर गलत करेंगे तो सजा मिलनी है। ये रॉकेट हमारे उधर ये रॉकेट है, ये हमारे पास ये रॉकेट है, यही दिया हमने पाकिस्तान को। मून पे चले गए हैं तो उन्होंने कौन सा कुमार का मार दिया। हम तो ऑलरेडी मून पे हैं। हाँ, तो ये हम तो ऑलरेडी मून पे हैं। खुशबूदार हवाओं ने फूलों को छूकर तिरंगा को चूम 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 कर पुकारा, हिंदुस्तान ये चांद अब तुम्हारा। हेलो दोस्तों, इसरो ने बीते दिन चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराकर इतिहास रच दिया। इसके साथ ही भारत दुनिया का पहला देश बन गया जो कि चांद के दक्षिणी छोर पर पहुंचा हो। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम के चांद पर उतरने के बाद रोवर प्रज्ञान भी बाहर आ गया और अपना काम करना शुरू कर दिया। इसी बीच चंद्रयान 3 की लैंडिंग के पहला वीडियो सामने आया है। हालांकि यह वीडियो तब का है जब चंद्रयान 3 चांद पर उतर रहा था। इसरो द्वारा ट्वीट किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि टच डाउन के समय चांद किस तरह दिखाई दे रहा था। इससे पहले लैंडिंग के तुरंत बाद लैंडर विक्रम की ओर से चांद की कुछ तस्वीर भी भेजी गई। मून पे चले गए हैं तो उन्होंने कौन सा कुमार का मार दिया। हम तो ऑलरेडी मून पे हैं। हाँ, तो ये हम तो ऑलरेडी मून पे हैं। अच्छा। ठीक है ना, यहाँ गैस है, मून पे भी नहीं है। अच्छा। यहाँ पानी है, मून पे भी नहीं है। यहाँ बिजली है, मून पे भी नहीं है। तो बेटा बात ऑक्सीजन तो यार उनसे टैक्स लगा दोगे की कर देते हो। अच्छा। उस पे भी टैक्स लगवा दोगे आप लोग, छोड़ दो इस बात को। अच्छी बात है जी, ये हमारा हमसाया मुल्क है, वो अगर स्पेस के अंदर अपनी स्पेस बना रहा है तो हम लोग होना तो ये रकम हो जाएगी। हमें तो ये आज तक बताया गया था कि हम जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसके अंदर दुनिया में सबसे आगे हैं, लेकिन वो सिर्फ हमें बताया ही गया था। और जब उसकी वो आती है प्रैक्टिकल करने का जो टाइम आता है तो हमें पता चलता है कि हम डोली से 8 बच्चे ना निकाल सके विद इन टाइम। लेकिन ये हमारे पूरे माशरे की सूरत हाल है, यानी हम हर जगह पर इसी तरह। अच्छा, इन सब के अंदर हमारी जो ज़्यादा कमी है वो हमारे लोगों का रवैया है। यानी दुनिया के अंदर अगर कोई मुल्क भी तरक्की करता है तो वो अपने रवैये चेंज करते हैं। तो वो हम अपने रवैया ही ना चेंज कर सके। हमारे लोगों के अंदर बहुत मतलब कैजुअल हम बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पर हमें फॉर्मल होना चाहिए वहाँ भी कैजुअल है। एक तरह से देखा जाए कि उनको कांग्रेचुलेशंस के वो चांद पर गए हैं, लेकिन बहैसियत है पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तानी, मुझे बहुत दुख है। नहीं, दुख इस बात का कि वो चले गए या हम नहीं जा मुझे दुख है कि हम नहीं जा सके। आज अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इस वक्त मौजूद होते तो वो भी इस वक्त आंसुओं से रो रहे होते। ऐसे ही है, हमने उनकी भी कदर नहीं की। जिसने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया, वो इस मुल्क को इस दोराहे पर देख नहीं सकता था। ठीक।
खुशबूदार हवाओं ने फूलों को छूकर तिरंगा को चूम 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 कर पुकारा, हिंदुस्तान ये चांद अब तुम्हारा। क्या बात है सर, जबरदस्त। यस, हिंदुस्तानी कौम का ईमान पुकारा, आइंदा भी मोदी जी वजीर आजम हमारा। क्या लफ्ज लिखे सर, यकीन करें कि एक लफ्ज के साथ साथ मेरे अंदर की जज्बात ईमान पुकारा है, क्योंकि चंद्रयान को बनाया चांद पे हिंदुस्तान का रोशन सितारा। हिंदुस्तानी सेना और जनरल मनोज पांडे सूरमा ने जोश कुव्वत हौसला से तिरंगा को है सैल्यूट मारा। जबरदस्त। जिस तरह से वो साइंटिस्ट पैदा कर रहे हैं, आपने देखा कि हमारे पास भी कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें ये हमारा स्पार्को दिया, इसी तरह उनके पास भी साइंटिस्ट थे जो चांद पर उनको लेकर गए। सर क्या वजूहत है कि डे बाय डे देखते हैं कि उनके जो लोग हैं, उनके जो यूथ है, वो बढ़ चढ़ कर मुल्क की तरक्की के लिए हिस्सा ले रही है और साबित हो रहे हैं। कोई चांद पर जा रहा है, कोई गूगल का CEO बन रहा है, कोई ट्विटर का CEO बन रहा है। हमारे मुल्क से भी कोई नौजवानों को कोई बढ़ते हुए नजर नहीं आते। कोई एक शोबे के अंदर हम देखें कि पाकिस्तान का नाम नॉमिनेट किया हो, पूरी दुनिया के अंदर हमें रोशन किया हो, इस तरह का कोई हमारे अंदर टैलेंट नहीं नजर आता। 20 साल पहले हम लोगों को बेवकूफ़ बना सकते थे, अब सारे दुनिया के पास और सब हमारे जो यूथ है उनके पास, उनके हाथ में दुनिया है पूरी, और वो पूरी दुनिया को देख रहे हैं। और मैंने जैसे कहा कि जब आप लोगों को दबाएंगे, एक्सप्रेस करेंगे, तो उसके बाद वो आज़ाद ना सोच सकेंगे, ना कोई अच्छा काम कर सकेंगे। सक्सेसफुल लैंडिंग मून तक रीच करना और फिर वहां पे लैंड करना, अब इसके बाद नो डाउट इसरो जो है उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अब डेफिनेटली वो नासा और यूरोपियन स्पेस यूनियन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, वो उनकी फहरिस्त में शामिल हो गया। अब उसका कॉन्फिडेंस लेवल हो रहा है, अब वो ना सिर्फ सूरज की तरफ जा सकता है, बल्कि उससे जो बड़े डिस्टेंस पे जो मिशंस भेजे जाते हैं, ये उनकी फहरिस्त का भी हिस्सा बन सकता है। बिकॉज एक तो दो फायदे होंगे ना, एक तो आपने वहां से जाके साइंटिफिक थ्योरीज को एस्टैब्लिश करते हैं, दूसरा सर हम जी कहाँ रहे हैं, इसको आप जीना कहते हैं, मैं तो इसको लाइफ नहीं मानता। हम तो जी तो रहे हैं सर, ये इंसानों की तो ज़िंदगी ऐसे नहीं होती, तो जानवरों वाली ज़िंदगी है। आप इंडिया से कमो बेश भी मेरा 100-200 साल ही पीछे हैं। इंडिया 100-200 साल इंडिया से पीछे हैं। जब 200 साल तक अगर हम पहुंचेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें ना कि ये आप कह रहे हैं QR स्कैनर के थ्रू ले रहे हैं वो, और यहाँ पर आप देख लें हम कहाँ पे हैं, अब यहीं से अंदाज़ा लगा लें। चांद का पता चला? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी उन्होंने अपना भेजा चांद के ऊपर सियारा। दूसरा उन्होंने इलेक्ट्रिक कार जो है उन्होंने अपने कितने वो बना लिए हैं, टेस्ला भी। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा एप्पल के स्टोर बन गए वहाँ पे। ठीक है, क्या इंतजार कर रहे हैं? हम इंतज़ार कर रहे हैं कोई फरिश्ता उतरेगा आसमान से तो वो हमारी मदद करे शायद। हिंदुस्तान के बच्चों ने बचपन में मासूमियत से अपना हाथ चांद की ओर बढ़ाया। हिंदुस्तान के बच्चों ने बचपन में मासूमियत से अपना हाथ चांद की ओर बढ़ाया। हिंदुस्तानी कौम के इत्तेहाद, मेहनत, यकीन, जिद्दोजहद और बुलंद हौसला से मोदी सरकार ने तिरंगा चांद पे लहराया। ओए होए होए, क्या बात है, जबरदस्त। संसार में नादान कभी हिंदुस्तानी कौम के ख्वाबों का मजाक उड़ाते। संसार में नादान कभी हिंदुस्तानी कौम के ख्वाबों का मजाक उड़ाते। आज इसरो की कामयाबी पर हैं अजीत दोवल श्री जी के गीत गाते। क्या बात है सर, जबरदस्त। वक्त की धारा देखो, हिंदुस्तानी अपने जीत से सितारों को भी पीछे और नीचे छोड़ा है। ओए यार, वाकई में वक्त की धारा देखो, हिंदुस्तानी अपनी जीत से सितारों को भी पीछे और नीचे छोड़ा है। आज हिंदुस्तानी कौम के सपूत संसार में राजनाथ सिंह, S.J. शंकर और अमित शाह जैसे रोशन कहलाए। सर रशिया ने भी कोशिश की थी लूना 25 भेजकर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्रैश कर गया चंद्रयान 3 से पहले ही, और इसके बाद एक टिकटिकी जो है वो बन गई कि पता नहीं चंद्रयान 3 जो है वो लैंड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लेकिन इसरो ने इसको कामयाब बनाया और अभी कहा जा रहा है कि चंद्रयान 3 के बाद जो है इंडिया एक जो है वो सन मिशन जो है वो भी लॉन्च करने वाला है। और ज़रूरी है कि लोगों को सियासी तौर पर आज़ादी दी जाए, उनको बोलने की आज़ादी दी जाए, जो आजकल बिल्कुल नापैद है। जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमारी जो यूथ है वो यहाँ से भागने में अपनी आफियत समझती है। और मेरे इर्द गिर्द लोग, मेरे रिश्तेदार, मेरे अजीज़, मतलब जान से प्यारे लोग हमारे, वो सब के सब यहाँ से बाहर शिफ्ट हो गए, इसलिए कि यहाँ पर उनको पता है कि यहाँ पे ज़िंदगी बसर करने का ही मुनासिब मौका नहीं है, यानी ज़िंदगी मुनासिब बसर कर सकूँ इसका ही मौका नहीं है। तो जो हमारी यूथ है, जो हमारे ब्रेन है, वो सब का सब बाहर जा रहा है, और इसको रोकने की कोई कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। और गवर्नमेंट की कोशिश यही होती है कि वो हम लोगों को आज़ाद करते, उनकी सियासी तौर पर, माशरती तौर पर उनको आज़ादी मिलती, उनको सेफ्टी मिलती, उनको तमाम ये जो हमारे अदारे हैं इनका मकसद हमारे लिए आसानियाँ पैदा करना है। क्योंकि चंद्रयान को बनाया चांद पर हिंदुस्तान का रोशन सितारा। क्योंकि चंद्रयान को बनाया चांद पर हिंदुस्तान का रोशन सितारा। बचपन में मेजर गौरव आर्या को कभी माता पिता ने बताया चांद के पास मुन्ने एक सितारा।
स्पेस साइंस एक्सपेरिमेंट था। एक रॉकेट आपने लॉन्च किया, रॉकेट को सक्सेसफुली कंट्रोल किया, कंट्रोल करके आप चांद के मदार में लेके गए, फिर उसके बाद उसकी एक सक्सेसफुल लैंडिंग करवाई। ये सारा प्रोसेस जो है ये आपने दुनिया को दिखाया और दुनिया को दिखा के आपने सबको बताया कि वी कैन डू दिस। जब वी कैन डू दिस ये एस्टेब्लिश हो जाता है तो ये जो एक बहुत बड़ी स्पेस साइंस की इंडस्ट्री है जिसमें बहुत से प्राइवेट सैटेलाइट्स जो हैं या बहुत से ममालिक, छोटे ममालिक अपने सैटेलाइट्स आपके हवाले करते हैं कि आप इनको स्पेस के अंदर एक खास मदार में छोड़ दें, तो अब आपका इंडिया का अब वो एस्टेब्लिश्ड है, तो अब ये इंडस्ट्री उसकी तरफ मूव करेगी। इससे पहले अमेरिकन, रशियंस या चाइनीज या यूरोपीय यूनियन के जो लोग जो थे वो इस इंडस्ट्री को कैप्चर किए हुए थे। अब इंडिया उस मार्केट में, और ये वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिससे एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है वो इंडिया की तरफ मूव करेगा और उसकी इकोनॉमी जो है वो मजीद स्ट्रांग होगी। सो इंडियन नेशन को मल्टीपल बेनिफिट्स इसमें से निकले और ग्लोबली जाहिर है कि एक स्टेप इंसान का और आगे बढ़। चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अब चांद पर पहुंच गए हैं। बुधवार की शाम 6:04 पर विक्रम ने चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने इस खुशी को दुनिया से साझा किया। साथ ही वैज्ञानिक आगे के मिशन में जुट गए। गुरुवार सुबह को इसरो ने बताया कि प्रज्ञान रोवर और बाहर आ गया और चांद पर चहलकदमी करने लगा है। सवाल उठता है कि विक्रम और प्रज्ञान अगले 14 दिनों तक क्या करने वाले हैं और उसके बाद दोनों का क्या होगा। आपको बता दें कि चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद पर 14 दिनों तक मिशन पूरा करेंगे। ध्यान रहे कि यह पृथ्वी पर 14 दिनों और चांद पर एक दिन होगा। 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्यास्त हुआ और पृथ्वी पर 14 दिनों तक वहां रोशनी रहेगी।